जाएगा। क्या किसी पापी की कथा याद है? हम लोग कहते हैं ना कि किसी का कल्याण हुआ, महात्मा का मतलब तो यही है, किसी के साथ हुआ हो तो मान ले। बोले हाँ हुआ है। बोले किनकी कथा है, आप सुनाएं। तब कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। ध्यान दें, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, नाम आत्मदेव, और इनका ब्याह हुआ धुंधली देवी से। अपने महान पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन ठीक विपरीत पत्नी मिली। दुर्भाग्य समाज का, जो कुछ कहते जीवन में उल्टा ही समझते थे, कभी सीधी बात नहीं मानते। जो पति कहे ठीक विपरीत मानते। न जाने किस जन्म के पाप के कारण एक भी संतान घर में नहीं हुआ। संसार में तो है अपत्रस्य गतिर नास्ति, बाल बच्चे नहीं है तो परेशान, हो जाए तो परेशान। जैसे बच्चे बिगड़ गए तो किसने बिगाड़ा? मोबाइल ने बिगाड़ा। बच्चे बिगड़ गए तो मोबाइल ने बिगाड़ दिया, और मोबाइल बिगड़ गया तो किसने बिगाड़ा? बच्चे बिगड़े तो मोबाइल ने बिगाड़ा। और मोबाइल बिगड़ा तो बच्चे ने बिगाड़ दिया। ठीक उसी प्रकार हम लोग दोषारोपण तो करते ही रहते। आत्मदेव जी महाराज जिस वृक्ष को लगाते, पौधे को लगाते, अपना तो संतान है ही नहीं, वृक्ष को भी लगाते, वृक्ष भी नहीं बढ़ता, पशु भी कोई संतान को नहीं देता। देखो दुनिया में इसी को मुसीबत मानते। बाल बच्चे होना मुसीबत ही तो है कि नहीं? एक प्रेशर ही तो है। दुनिया भर के सब लोगों ने, अगर सब लोग ब्याह करने ही लगे, सृष्टि का विस्तार ही करने लगे, तो क्या काम बनेगा? कौन सा आपने महान काम कर लिया? जो आपके परिजनों ने जिस कार्य को भोगा है उसी को तो भोग रहे हैं। एक देखते हुए को देख रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। इसलिए रास्ता कौन सा है? तो महाजनों ने ये गतः सपंतः, महापुरुष लोग जिस रास्ता से गए हैं वह रास्ता है। तो कथा सबको पता है। बड़े दुखी होकर के जंगल में गए, आत्मदेव रो रहे हैं। महात्मा जी मिले और महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वद तो शत्रुम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? अब तो ब्राह्मण अपना रोना शुरू कर दिया। आज कोई महात्मा मिलते हैं, साधक मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कैसे करें, सेवा कैसे करें, प्रेम कैसे हो, ये नहीं पूछता है। हाँ महाराज मेरा ये मुसीबत कैसे दूर हो जाएगा, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। महात्मा बिजनेस व्यापार संभालने के लिए है कि भगवान से जोड़ने के लिए? बता दी एक अलग बात है, नहीं तो साधक को इन सब से बचना चाहिए। जो साधक होते हैं पंचांग भी नहीं देखते। ये तो समाज का एक कार्य है कि हाँ देखना पड़ता है समाज के नाते, नहीं तो साधक तो साधना करे, वह साधना करे तो ही लाभ मिलता है। आप इत्र के ढक्कन को कहीं खोलो, लाभ सबको मिलता है ना। विस्फोट कहीं हो, ध्वनि सबको प्राप्त होता है। उसी प्रकार संत मुनि महात्मा संसार में जहां कहीं भजन करें तो सबके लाभ से ही तो दुनिया टिकी हुई है। तो साधक ये हाथ देखने दिखाने में नहीं पड़ते। महात्मा लोग तो बिना हाथ देखे ही आपके भाग्य बदल देते हैं। अगर आपके भीतर में श्रद्धा है, प्रेम है, अनुराग है तो हाँ, जिसे कमाना खाना है वो तो आपके न दिखाने पर भी आपका हाथ देख ले कि हाँ लाओ हाथ दिखाओ, कि नहीं?
महात्मा जी ने देखा, महाराज मेरे ललाट को देखो, हाथ देखो, मेरे घर में बच्चे का जन्म है कि नहीं है। महात्मा जी ने देखा, कहा कि तुम्हारे विभाग में तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अच्छा 7 जन्म तक नहीं है महाराज, फिर हम कैसे जिएंगे, बच्चे नहीं होंगे। महात्मा जी ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। अरे बाल बच्चे से कल्याण नहीं होता है, दोनों मिलकर भजन करो, काम बन जाएगा। बाल बच्चे के मुंह में पड़ जाने के कारण जीवन भर तो कष्ट ही होता है, लेकिन नहीं माने। महाराज आप क्या जानो महात्मा होकर कि बाल बच्चे का सुख कितना अच्छा होता है। जिसके घर में बच्चे का जन्म होता है, बाहर से घूम फिर करके आओ, भर दिन काम करके आओ, और बच्चे जब पापा पापा कह करके दौड़ते हैं तो सारा थकावट दूर हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। कि नहीं, घर भर का काम कितना भी मेहनत का हो सब ठीक हो जाता है। ये मोह है। हार मांस के देह के प्रति कितना मोह आसक्ति भर जाता है। तो बार बार समझाए, नहीं माने। कहा महाराज आप मेरे भाग को देख सकते तो बेटा नहीं दे सकते। महात्मा जी ने कहा कि तेरे बेटा मैं कहां से दूंगा। हट करने लगा, अगर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो आपके सामने मैं सिर पटक पटक के मर जाऊं। महात्मा जी ने दुख में आकर के वह फल दिया, अपने आप को दिया। डोंगरी जी महाराज कहा करते थे कि महात्मा ने खुद ही अपने भाग का सब कुछ दे दिया। अब सामान कम हो और व्यक्ति खूब मांगे तो लोग क्या करेगा, खुद अपना वाला दे दिया, अपना हिस्सा। बोले यह फल लो, ले जाकर के पत्नी को खिला देना। शब्द पर ध्यान दें। फल ले जाकर के कहा कि पत्नी को खिला देना, बेटा का जन्म होगा, ठीक से पालन पोषण करना, तुम्हारा भी कल्याण करा गया। लेकिन पत्नी से डरते थे, भला पत्नी को क्या कहते। फल लेकर के गए, खुशी पूर्वक मन को स्थिर करके सोने। फल लेकर के गए और अपने पत्नी के हाथ में फल दिया, कहा कि देखो देवी खा लेना। महात्मा जी ने फल दिया, खिला देना, और इन्होंने गलती क्या, खा लेना। अब तो पत्नी कभी पति की बात मानी नहीं थी, तो आज क्यों मानती, बात नहीं मानी। चिंता करने लगी, फल खाने से बच्चे का जन्म होता है। अरे तंत्र मंत्र करने से क्या होता है, कुछ तो नहीं होता है। अरे ये सब ढोंग ढकोसला है, कुछ ऐसा नहीं है। देखो विश्वास फल देता है। कोई कह देता है कि यहाँ भूत है तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कोई कह दे कि भगवान हर जगह है तो भरोसा नहीं होता है। आज फल नहीं खाई, झूठ बोल दी पति से कि मैंने फल खा लिया। पतिदेव खुश हो गए। समय पा करके इनकी बहन के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। बहन के बच्चे को गोद में ले ली और कही स्वामी जी मुझे बेटे का जन्म हुआ है। फल को गाय को खिला दी कि लाभ मिलेगा। बच्चे का जन्म हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान दें, इतना खुश हुए कि देखो भगवान ने बच्चे का जन्म दिया है। नाम सुंदर रखना चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम मैं परमात्मा देव रखूं। लेकिन स्त्रियों का बोलबाला, स्त्रियों ने कहा नहीं नहीं, पत्नी ने कहा नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो बच्चे का नाम धुंधकारी मैं रखूंगी। और बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। समय पाकर के उस गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया। सर्वांग अंग मनुष्य के जैसा था, मात्र कान गौ के समान रहने के कारण उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों की खूब ख्याति हुई, दोनों बच्चे ने खूब नाम किया। धुंधकारी ने भी और गोकर्ण ने भी खूब नाम किया। एक कुख्यात हुए और दूसरा विख्यात हुए। एक कुख्यात और एक विख्यात। धुंधकारी शुरू से इतना पाप करने लगा, हिंसा करना, आग लगा देना, चोरी करना, गलत कार्य को करना,
इसमें प्रवृत्त हो गया। माँ के लाड प्यार ने खूब बिगाड़ा, मोह में आकर के धन संपत्ति देती रही। जब तक धन था खूब नष्ट किया, माँ से बार बार मांगा, जब देने से मना की इतना पिटाई किया है अपनी माँ का धुंधकारी ने कि सूखे कुएं में खुद करके प्राण त्याग दिया। घर में बच्चे पिताश्री से धन मांगा, जब धन देने में असमर्थ हो गए उन्हें भी खूब पीटा। आत्मदेव जी को बहुत रोए, रो रहे हैं। रोते देख करके आज उनका बड़ा बेटा जो गोकर्ण है, धर्म से ज्ञान से बड़ा है, आया पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता को रोते देख करके पूछा है, पिताजी रो क्यों रहे हैं? पिता को रोते देख करके जब पूछा है, आज आत्मदेव जी कह रहे हैं, प्रतिष्ठामि क गच्छामि को दुःखं व्यपोहे प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मा संस्थितम्। बेटा मैं कहाँ जाऊं, अब क्या करूं? अब कुछ दिखाई भी तो नहीं देता, सारा पेंशन भी तो दे दिया, साइन करवा लिया, एटीएम कार्ड रख लिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या किया जाए? अब तो हम लोग गुलाम हो गए हैं। बड़े होने का मतलब गुलामी। कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आत्महत्या कर लूं? लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। मूर्ख लोग आत्महत्या करते हैं। अरे दुनिया में बहुत सारा मार्ग है, रास्ता है। इसीलिए प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम, बहुत कष्ट हो रहा है फिर भी आत्महत्या भी नहीं कर सकते। आत्मा मतलब भगवान, और भगवान को मार देना आत्महत्या है। वैसे हम लोग कोई मरता है, ये शरीर जैसे वस्त्र बदलता है वैसे ही नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये व्यक्ति मरता नहीं है, इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाता है। जैसे ये कपड़ा फट जाए तो दूसरे कपड़े में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आँख काम करना बंद कर दे, कान काम करना बंद कर दे, मुंह काम करना बंद कर दे, तो इसे हटा करके दूसरा नया शरीर उसे मिल जाता। आज अपने पिता को समझा रहे हैं, गोकर्ण जी पिताजी संसार में किसी को सुख नहीं मिलता है। आप जानते हैं, न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरे एकांत जीवनः। लोग कहते हैं राजा सुखी है, राजा से जाकर के पूछो सुखी है? महाराजा को सुखी, महाराजा से जाकर के पूछो आप सुखी से हैं? वो भी सुखी नहीं। इंद्र से पूछे, इंद्र सुखी है? दिन रात राक्षस के भय से भागते ही रहते। अरे शिव को जाके पूछे, ब्रह्मा को पूछे, वो भी सुखी नहीं है। अरे रामकृष्ण सुखी है? राम भी सुखी कहाँ है? अपने भक्तों को उदास देख करके भगवान भी उदास होता है। बोले सुखी कौन है? बोले सुखी वही है। कौन? बोले मुनि। मुनि कहते मननशील को, जो मनन करे, महात्माओं विरक्त को, जिनको किसी वस्तु की आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है, जो एकांत में अपनी साधना को करते हैं। मध्यरात्रि में भी या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, रात्रि में भगवान का स्मरण कर करके उनमें ही अपने चित्त वृत्ति को लगा कर, उनका कोई नहीं होता है फिर भी वो सबके होते हैं। उनके मन में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, पूरे संसार को ही जिसने अपना बना रखा है, अपना मान रखा है। ऐसे लोग ही स्वस्थ हैं, सुखी हैं। मुनिरी एकांत जीवनः, ऐसे साधु सन्यासी बन जाएं, स्वस्थ रहेंगे। हर एक व्यक्ति आसक्ति छोड़ करके देखे, तत्काल प्रसन्न हो जाए। मोह पास ही सबसे बड़ा बंधन है। अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंकुरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धरः। दयानिधि अपने
बेटे के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ये हमारी संस्कृति है। यहाँ ज्ञान ही बड़ा मानता है, ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है। अरे उम्र को बढ़ाने में किसी ने मेहनत नहीं की। कोई मेहनत करता है? उम्र को बढ़ाने में कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत सारा श्रम करना पड़ता है। इसलिए ज्ञान से बड़ा होता है। आज अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ करके करें, हे गुरुदेव मैं आपको गुरु मान रहा हूं, हे दयानिधि मेरी रक्षा करें, मुझे शुद्ध ज्ञान दें। और इस प्रकार की बातों को कह करके हे दयानिधि मुझ पर कृपा करें। 2 श्लोक सुनाया है जिसे कहते हैं गोकर्ण भागवत। गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में दिव्य ज्ञान दिया है। एक है जानना और एक है मानना। एक बात को जान ले, दूसरा मान ले, पूरी भागवत समझ में आ जाए। श्लोक है देहैस्तिमान् सुरुधिरैभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। यह शरीर क्या चीज का है? ध्यान दें। शरीर हड्डी है, देह अस्थि हड्डी है, मांस है, खून मांस मज्जा यही तो है। इस शरीर को हम क्या करते हैं? अपना मानते हैं। क्या यह शरीर आपका है? शरीर आपका है। अगर आपका होता तो कोई अस्वस्थ नहीं होना चाहता। अस्वस्थ होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ना, यह शरीर भी आपका नहीं है। और ये शरीर है इसीलिए तो रिश्तेदार हैं। आज से इसको अपना मानना छोड़ दे कि ये मेरा शरीर नहीं है। शरीर ही नहीं तो इसके परिजन कहां से? आपके परिजन भी आपके अपने नहीं हैं। शरीर के प्रति अहंता और उसके परिजनों के प्रति ममता। एक अहंता छोड़ें, दूसरा ममता छोड़ें। संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब नष्ट हो जाएगा। आपके देखते देखते बहुत सारा हो गया, बहुत सारा हो रहा है और कुछ दिनों के बाद हो ही जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। वैराग्य कहते हैं किसी वस्तु में आकर्षण न हो, आसक्ति न हो। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मेरा कहने से मोह होता है और मेरा न कहने से मोह खत्म हो जाता है। इसलिए इसे छोड़े। वैराग, फिर राग, फिर रसिक, भगवान के भक्त बन जाए, काम बन जाएगा। दूसरे श्लोक में कहा धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान्। धर्मं भजस्व सततं, हम धर्म को जानते हैं मानते नहीं, इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान्। लौकिक धर्म का ही पालन हमारा कल्याण नहीं कराएगा। व्यवहारिक जगत में आप जिसे धर्म धर्म कह रहे हैं, ये कुल धर्म है, जाति धर्म है, स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, संतति धर्म है। इन सभी धर्मों को ठीक से कर भी ले तो भी कोई काम नहीं बनेगा। इन सबको छोड़ करके परम धर्म को भी समझें। सभी पुंसाम परो धर्म सेवस्व साधु पुरुषाम जही काम तृष्णाम। संत महात्माओं का संग करें, उनका सेवन करने से काम बनेगा। और क्या करें? बोले दूसरों की गुण की ध्यान देंगे, दूसरे की प्रशंसा कभी ना करें। महात्मा में कहा गया है कभी किसी की प्रशंसा ना करें। अन्यस्य दोष, दूसरे के अवगुण को भी ना कहें। अगर किसी के भीतर अच्छाई अगर आप देखते हैं तो बुराई अपने आप दिखेगा। अच्छाई दिखे तो भगवान का कृपा देखें कि भगवान की कृपा उनके ऊपर है। और बुराई भी देखे तो उनके भीतर की बात को देखे, भगवान ने उनके भीतर ये तक दिखा रखा है। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। हम दिन रात दूसरों के बारे में सोचते हैं, सोचना छोड़ें। सेवस्व साधु पुरुषाम जही काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। रोज सेवा करें, नित्य कथा सुने। संसार में
3 अक्षर है संसार, तो 300 का नित्य सेवन करें। क्या सब? नित्य स्वाध्याय करें, नित्य पढ़िए, नित्य आप सत्संग करिए, घर में बैठ करके ही भागवत कथा हो, सत्संग हो, चर्चा करिए कुछ देर बैठ कर। घर में परिवारिक जनों के साथ भोजन करें, ये नहीं कि रूम में ही भोजन पहुंच जाए, अरे उस समय भी तो एक साथ बैठ करके भोजन करो। ये सब खत्म होते जा रहा है समाज में, इसलिए दुख है। दूसरे की निंदा शिकायत न करें, प्रशंसा न करें, सेवा करें, कथा श्रवण करें, नितराम पिबत्तम तो कल्याण हो जाएगा। बेटे की बात सुन करके आज प्रणाम किया है और आत्मदेव जी भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के धाम चले गए। गोकर्ण जी महाराज यहाँ से देखे विवाद में कौन फंसे, चले गए जंगल में अनेक तीर्थाटन करने के लिए। यहाँ धुंधकारी खूब पाप किया है, घर में स्त्रियों को ले आया है, धन दे करके संतुष्ट किया है, अंत में स्त्रियों को डर हुआ है, मदिरा पिला करके पांव को बांध करके जलती हुई लुकाठी मुंह में डाल करके चिल्लाते हुए धुंधकारी को मौत के घाट उतार दिया। ग्रंथ में कहा गया है धन के लोलुप लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, गलत लोगों के आकर्षण। ध्यान दें, गौर करने वाली बात है, जहां कहीं भी स्त्रियों के लिए बंधन शब्द आया है कि स्त्रियों को बचना चाहिए इस प्रकार के गलत कार्यों से, अथवा पुरुषों को कहा गया स्त्रियों से बचना चाहिए, वहां उसका ठीक विपरीत समझना चाहिए। जैसे धुंधकारी के लिए कहा गया है गलत स्त्रियों से बचे, वैसे स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि गलत पुरुषों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। दोनों के लिए इशारा है। आज धुंधकारी मरा, भयंकर प्रेत बना, धन संपत्ति लेकर चपत हो गई। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, गया में श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करके लौट के आ रहे थे, जन्मभूमि पर गए, सामने भयंकर आवाज सुनते हैं, क्या हो रहा है? कमंडल से जल निकाल के छीटा, जीव की एक आवाज निकल के आई, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मेरे कल्याण का आप उपाय करें। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे निमित्त मैंने गया में श्राद्ध कर दिया है, फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। बोले महाराज कल्याण नहीं हुआ, कुछ तो करें। आज सुन करके गोकर्ण जी महाराज